हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साजिया। तो हम लोग कर रहे थे टॉप 300 अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसका ये पार्ट फिफ्थ है ऑलमोस्ट। तो हम इसको करेंगे फिर आगे कंटिन्यू। तो ठीक है, 200 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, 199 तक हमने किया था। तो 200 क्वेश्चन से अब हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 200 है कि अपने मत को मानने वाले के लिए एक सही शब्द है। तो अपने मत को मानने वाले को आत्माभिमत कहते हैं। आत्म मतलब स्वयं का, और मत मतलब तो मत तो है ही कि विचार, अपना मत जो भी है इंसान का, कि उसको मानने वाले को क्या कहते हैं, तो आत्माभिमत। तो अपने मत को मानने वाले को आत्माभिमत शब्द सही है। और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। स्वेच्छा यानी कि स्वयं की इच्छा, और आचारी से बना है स्वेच्छाचारी, यानी आचार स्वयं की इच्छा के अनुसार आचार। अपने वश में रहने वाला स्ववश्य कहलाता है। स्ववश्य यानी यानी स्वयं की, और वश से बना है वश्य, तो स्वयं के वश में रहने वाला स्ववश्य। अपने मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो कहा ना गया हो, तो वो कहलाता है अकथित। जो कहा नहीं गया हो वो अकथित, जो कहा गया हो वो कथित। जो कहा ना गया हो वो अकथित, और जो कहा गया हो वो कथित। और जो वाणी या वचन द्वारा कहा जा सके वो कथनीय, और जो वाणी या वचन द्वारा ना कहा जा सके वो अकथनीय। जो व्यक्त ना हो, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके वो अव्यक्त। ठीक है, तो यहाँ भी देख सकते हैं, जो कहा ना गया हो अकथित, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके वो अकथनीय, जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहते हैं, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके वो उसके लिए अव्यक्त एक शब्द है। अकथनीय शब्द से तात्पर्य है, तो हम पीछे भी देख चुके हैं कि जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, और अगर ये वचन या वाणी द्वारा कहा जा सकता तो ये कहलाता कथनीय। ठीक है, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है। तो अनुश्रुति शब्द के लिए वाक्य कहलाता है परंपरा से सुना हुआ, जो हम अपने पूर्वजों से, प्राचीन लोगों से या किसी पुराने लोगों से सुनते आ रहे हैं, और फिर हम उस सुने हुए को फिर हम इसी तरह से ट्रांसफर करते जा रहे हैं अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को। तो फिर इस तरह से ये कहलाती है अनुश्रुति, जो परंपरा से सुना हुआ या ये चला आ रहा है कि परंपरा से सुनते हुए लोग उसको आ रहे हैं, और फिर आगे इसी तरह से ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं अपनी नई पीढ़ी को। तो ये कहलाता है अनुश्रुति। तो अनुश्रुति शब्द के लिए है कि परंपरा से सुना हुआ, जो कानों को सुनने में कटु लगे वो कर्ण कटु, मतलब कटु लगे या कठोर लगे तो कर्ण कटु। सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना कहलाता है अनसुना। जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य कहते हैं। जो सुनने योग्य ना हो उसमें आ लगा देते हैं श्रव्य के आगे, तो वो कहलाता है अश्रव्य। तो ठीक है, तो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द हम देख चुके हैं पहले भी, अनुश्रुति। ठीक है, जो देखने योग्य हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देखने योग्य हो उसके लिए, तो देखने योग्य के लिए दर्शनीय। जो देखने में प्रिय लगे वो प्रियदर्शी कहलाता है। जो सबको समान दृष्टि से देखे, समान नजर से देखे वो समदर्शी। जो सभी को प्रिय लगे वो सर्वप्रिय कहलाता है। तो जो देखने में के योग्य वो दर्शनीय, जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी, समान रूप से देखने वाला समदर्शी, सभी को प्रिय लगे सर्वप्रिय। जो पृथ्वी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पृथ्वी से संबंध है, तो पृथ्वी से संबंध पार्थिव। ठीक है, जो पृथ्वी से संबंध है वो पार्थिव, जो लोक से संबंध है वो लौकिक। ठीक है, जो भूमि के भूगोल से संबंधित है, यानी भूमि क्या है, गोल है, तो गोल भूमि का वर्णन भूगोल कहलाता है। तो भूमि के भूगोल यानी कि भूमि के भूगोल से संबंधित है, तो वो कहलाता है भूगोलीय। ठीक है, तो पृथ्वी से संबंध वाक्यांश के लिए पार्थिव,
लोक संसार से संबंध रखने वाले के लिए इहलौकिक, और दूसरे संसार से यानी कि पारलोक परलोक से संबंध रखने वाले के लिए पारलौकिक। ठीक है, पारलौकिक। उसके लिए शब्द आता है पार, पार लगा देते हैं लौकिक के आगे, पारलौकिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी से संबंध तो पार्थिव, ठीक। और ये भी देख लेते हैं जो बाकी दिए हुए, जो भू को धारण करे उसे भूधर, जो भू को धारण करे, जो भू को धारण करे उसे भूधर, पृथ्वी से संबंध के लिए तो पार्थिव, और जो भू को धारण करे वो भूधर। आप जानते हैं कि जो पर्वत है, पर्वत का एक पर्यायवाची भूधर भी होता है, क्योंकि वो भी भूमि को धारण करता है, भूमि पर टिका रहता है, तो भूमि को धारण करने के कारण उसको क्या कहते हैं, पर्वत को, तो भूधर, भूधर। ठीक है, जो स्वयं से उत्पन्न हो वो स्वयंभू कहलाता है, जो स्वयं से उत्पन्न हो स्वयंभू, भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज कहलाता है, भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज। तो भूधर के लिए एक वाक्य है, तो जो भू को धारण करे, सी आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना के लिए एक शब्द है, तो वो है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले था पर अब नहीं है, उसके लिए एक शब्द है, तो उसके लिए एक शब्द है भूतपूर्व। भूत मतलब प्राचीन, गुजरे हुए समय को भूत कहते हैं, गुजरे हुए समय को भूतकाल कहते हैं, तो जो पहले था पर अब नहीं है तो भूतपूर्व। ठीक है, अंत्यज होता है जो निम्न वर्ण में या निम्न जाति में जन्म लेता है वो अंत्यज कहलाता है। पूर्वज जो पहले जन्मा हो तो वो पूर्वज कहलाता है। ठीक है, तो जो पहले था पर अब नहीं है वो भूतपूर्व, जो पहले जन्मा हो वो पूर्वज, और जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो या निम्न वर्ण में जन्म लिया हो वो अंत्यज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कठिनाई से मिलता है तो दुर्लभ, उसका आंसर होगा दुर्लभ। दुर्लभ जो कठिनाई से, दुर मतलब होता है कठिनाई, लभ लभ्य से बना है लभ। ठीक है, तो जो कठिनाई से मिलता है वो दुर्लभ, जिससे लाभ प्राप्त ना हो वो अलभ्य, लभ्य यानी लाभ, और जिससे लाभ प्राप्त ना हो तो वो अलभ्य, और जिससे लाभ प्राप्त हो उसमें आ हटा देंगे वो लभ्य हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, और जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके वो अप्राप्य, जिसे प्राप्त ना किया जा सके वो अप्राप्य, जो उपलब्ध ना हो वो अनुपलब्ध, अनुपलब्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से समझने योग्य है, जो कठिनाई से समझने योग्य है, तो मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बोध मतलब होता है समझना। देखिए, क्लिष्ट भी हो सकता है या दुर्बोध भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि कठिनाई से समझने योग्य यानी कि कठिन है वो समझना, लेकिन दुर्बोध आएगा इसका आंसर, क्योंकि दुर मतलब होता है कठिन और बोध मतलब होता है समझना, समझ। ठीक है, बोध मतलब होता है समझ, तो दुर यानी कि कठिन तौर से समझ में आने वाला, तो दुर्बोध यानी कठिनाई से बोध हो जिसका, तो जो कठिनाई से समझने योग्य हो वो दुर्बोध कहलाता है। ठीक है, और दुर्गम, तो ये दुर्गम, गम मतलब गमन यानी जाना, तो जो रास्ता जहां पर जाना कठिन हो वो कहलाता है दुर्गम। ठीक है, तो जो कठिनाई से समझने योग्य हो वो दुर्बोध होगा, जो कठिन हो उसे क्लिष्ट कहते हैं, जो कठिन हो वो क्लिष्ट होता है, जिस रास्ते पर जाना कठिन हो वो दुर्गम कहलाता है। ठीक है, दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आंखों से परे हो, जो आंखों से परे हो यानी कि अप्रत्यक्ष यानी प्रोक्ष, तो अप्रत्यक्ष तो इसमें है नहीं, तो प्रोक्ष जो होता है अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, प्रोक्ष, इसलिए इससे परोक्ष आएगा, इस जो आंखों से परे हो। ठीक है, आंखों से परे हो को क्या कहते, परे है जो, उसको क्या कहते हैं, तो प्रोक्ष। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं फ्रेंड, अक्ष जो होता है अक्षी, अक्षी। ठीक है, अक्षी जो होता है वो आंख को कहते हैं। ठीक है, और प्रोक्ष में अक्ष और पर दो वर्ड हैं, परोक्ष यानी कि अक्षी से परे, अक्षी से परे, प्रोक्ष यानी अक्षी से परे, अक्षी यानी आंख। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप जान पाएंगे, प्रोक्ष यानी कि अक्षी, अक्षी से परे। ठीक है, तो जो आंखों से परे हो उसके लिए प्रोक्ष, जो आंखों के सामने वो प्रत्यक्ष होता है।
और जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। जो देखने योग्य हो वो द्रष्टव्य। जो देखने योग्य हो वो दर्शनीय भी कहलाता है, द्रष्टव्य भी कहलाता है। जो देखने योग्य हो वो दर्शनीय भी कहलाता है। ठीक है, वो दर्शनीय भी कहलाता है और द्रष्टव्य भी। जो देखने योग्य हो वो द्रष्टव्य। जो आंखों के आगे उपस्थित हो तो वो तो प्रत्यक्ष ही कहलाएगा। ठीक है, प्रोक्ष जो आंखों से परे हो वो प्रोक्ष। ठीक है, अपारदर्शी जिसके आर पार ना देखा जा सके वो अपारदर्शी। प्रियदर्शी जो देखने में प्यारा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है। तो अथाह है जिसकी गहराई ना नापी जा सके। था मतलब होता है गहराई। था मतलब होता है गहराई। ठीक है, गहराई था। तो अतः यानी कि गहराई ना नापी जा सके, अतः। अथाह। ठीक है, आ लगा देंगे तो अतः बन जाएगा। तो अतः मतलब जिसकी गहराई ना नापी जा सके। समुद्र वगैरह के लिए यूज होता है ये वर्ड अथाह। तो अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है जिसकी गहराई ना नापी जा सके। जिसकी गहराई नापी जा सके वो था होता है, यानी कि जिसकी था यानी गहराई को नापा जा सके। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीमित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश ले जाने वाला वाक्य है। हेतु क्या सही शब्द है? तो संदेश ले जाने वाला संदेश वाहक होता है। वाहक मतलब जो कैरियर होता है बेसिकली। इंग्लिश में इसके लिए कैरियर वर्ड होता है। तो वाहक मतलब ले जाना। ठीक है, संदेश ले जाने वाला संदेश वाहक, पत्र ले जाने वाला पत्र वाहक, सूचना दाता यानी कि जो सूचना देता है वो सूचना दाता। तो संदेश ले जाने वाले के लिए संदेश वाहक, पत्र ले जाने वाले के लिए पत्र वाहक, सूचना देने वाले के लिए सूचना दाता। चपरासी या अनुचर किसी संगठन या संस्थान अथवा कार्यालय में होते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य है। तो अनश्वर, नश्वर जो होता है नष्ट होने वाला, अनश्वर होता है जो नष्ट ना हो। तो नश्वर यानी नष्ट होने वाला और अनश्वर यानी कि नष्ट न होने वाला। तो जो नष्ट न हो उसके लिए अनश्वर। ठीक है, और ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे कहते हैं अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे कहते हैं अगोचर। जैसे ये भजन आपने सुना होगा, भगवान के लिए गाया जाता है, तुम हो एक अगोचर। ठीक है, तो यानी कि जिसको इंद्रियों के माध्यम से, यहाँ पे ये कहा जा रहा है भजन के माध्यम से कि भगवान अगोचर है जिसको इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। तो ठीक है, तो इस तरह से ये भजन है, तुम हो एक अगोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सधवा शब्द के लिए एक वाक्य है। तो सधवा जिस स्त्री का पति जीवित हो वो सधवा। जिस स्त्री का पति मर गया हो, मर जाए, मृत्यु को प्राप्त हो, वो क्या कहलाती है? विधवा। ठीक है, तो जिस स्त्री का पति जीवित हो, पतियुक्त स्त्री, उसे सधवा कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसे क्या कहते हैं? अवीरा। यानी कि उस स्त्री का ना पुत्र है और ना ही पति है, तो वो क्या कहलाती है? अवीरा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो क्या कहलाती है? अध्युड़ा। अध्युड़ा। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो तो आगत पति का। आगत पति का। ठीक है, तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो वो क्या कहलाती है? आगत पति का, यानी कि पति उसका आया हुआ है। ठीक है, और वह स्त्री जिसकी नई नई शादी हुई है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है नवोढ़ा। नवोढ़ा, जिसकी नई नई शादी हुई है वो कहलाती है नवोढ़ा। ठीक है, और जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो कहलाता है अध्युड़ा। ठीक है, अध्युड़ा। और जिस स्त्री के पुत्र और पति कोई भी ना हो वो कहलाती है अवीरा। अवीरा। ठीक है, जिस स्त्री का पति जीवित हो तो वो सधवा। पति युक्त स्त्री को सधवा। ठीक है, और जिसका पति और पुत्र दोनों ना हो तो अवीरा। व्यर्थ खर्च करने वाला क्या कहलाता है? तो अपव्ययी। और जो कम खर्च करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मितव्ययी। ठीक है, अपव्ययी, वह मतलब ज्यादा, वह मतलब खर्च करना और अप मतलब ज्यादा। अपव्ययी। और मित मतलब होता है कम।
तो कम खर्च करने वाला मितव्ययी, ठीक है। तो आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला फिजूल खर्च। व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी, आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला फिजूल खर्च, ठीक है। और कम खर्च करने वाला, जिसकी आय अधिक हो और बेकार में खर्च करे आय से अधिक, वो फिजूल खर्च। और कम खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। कठिनाई से पैसे निकालने वाला और जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला कहलाता है कृपण, ठीक है। कठिनाई से पैसे निकालने वाला अर्थात जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला कहलाता है कृपण, ठीक है। कृपण, कृपण लोग होते हैं जो कठिनाई से पैसे निकालते हैं, जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करते हैं। तो व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी हुआ, कम खर्च करने वाला मितव्ययी हुआ, ठीक है। जो कुछ भी खर्च ना करे वो अव्ययी हुआ, अव्ययी। तो जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो वो कृपण हुआ, कृपण कहते हैं उसको, कृपण। परित्यक्ता शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो परित्यक्ता होती है जिस पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहते हैं। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहते हैं। तो परित्यक्ता पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, और वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो तो वो विधवा है, वो हमने देखा अभी। और जिस स्त्री के पुत्र और पति हो उसे पुरंधरी कहते हैं, पुरंधरी। जिस स्त्री के पति और पुत्र हो उसे, पुत्र या पति हो उसे पुरंधरी कहते हैं। और जिस स्त्री के पुत्र और पति नहीं हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अवीरा, ठीक है। उसे अवीरा कहते हैं जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, और जिस स्त्री के पुत्र और पति हो उसे कहते हैं पुरंधरी। और वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो तो उसे कहते हैं परकीया। तो वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है वह कहलाती है परकीया। और जिस स्त्री के पुत्र और पति हो उसे पुरंधरी कहते हैं, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा कहते हैं, अवीरा। गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य है, तो मृग के समान आंख वाली या हाथी की तरह चलने वाली। देखिए यहाँ दो ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन आगे की स्लाइड में दिए हुए हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका आंसर होगा हाथी की तरह चलने वाली, गजगामिनी। गज मतलब हाथी और गमन मतलब जाना, चलना। तो गजगामिनी हाथी की तरह, गज की तरह गमन करने वाली, गजगामिनी यानी हाथी की तरह चलने वाली। तो गजगामिनी हाथी की तरह चलने वाली स्त्री है। मृग के समान आंख वाली स्त्री मृगनयनी, ठीक है। मृग के समान आंख वाली स्त्री, मृग यानी कि हिरन, हिरन के समान आंख जिसकी हो तो वो कहलाती है मृगनयनी। और मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री, मीन यानी मछली, तो मछली की तरह, मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री तो मीनाक्षी, मीनाक्षी कहलाती है। और हंस के समान चलने वाली स्त्री हंसगामिनी, ठीक है, हंसगामिनी। वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसके लिए कौन सा शब्द सही है? तो वैवाहिकी, वैवाहिकी, ठीक है। वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसका, उसके लिए शब्द है वैवाहिकी। तो वह लड़की जिसका विवाह होने को है वैवाहिकी शब्द सही है। जिस स्त्री को संतान पैदा ना हो उसके लिए वंध्या, वंधिया, जिसको तद्भव शब्द में कहते हैं बांझ और तत्सम में कहते हैं वंधिया। और जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा। जिस लड़की का विवाह हो चुका उसे विवाहिता। और वह इस लड़की जिसका विवाह होने को है वह वैवाहिकी कहलाती है, वैवाहिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है वनस्पत्य, वनस्पत्याहारी, वनस्पत्याहारी, ठीक है। वनस्पति का आहार करने वाला को क्या कहते हैं? वनस्पत्याहारी, वनस्पत्याहारी। तो वनस्पति का आहार करने वाले के लिए वनस्पत्याहारी। वर्तनी भी देखनी है फ्रेंड्स, वनस्पत्याहारी नहीं है, पत्याहारी है, या के आगे आ की मात्रा है, वनस्पत्याहारी। फल का आहार करने वाला फलाहारी, शाक का आहार करने वाला शाकाहारी, आहार नहीं करने वाला निराहारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है।
तो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वो कहलाता है अभियुक्त। ठीक है, अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वो अभियुक्त कहलाता है। जिसने मुकदमा चलाया हो वो वादी कहलाता है, वादी। और जो मुकदमे का विरोध करता है वो क्या कहलाता है? प्रतिवादी। ठीक है, और जिसने मुकदमा चलाया हो वो वादी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके आने की तिथि ना हो तो अतिथि। अतिथि, ठीक है, जिसके आने की तिथि ना हो वो यानी कि अतिथि। यहाँ इससे भी आप निकाल सकते हैं, तिथि यानी तारीख, मतलब कोई तारीख नहीं। तो अतिथि उसी के आगे लगता है। आ जब लगाया जाता है तो जब किसी को नेगेटिव सेंस में कोई वाक्य यूज होता है तो उसको कहते हैं आ लगाया जाता है, उसकी किसी वर्ड के आगे आ लगा दिया जाता है। तो अतिथि यानी कि जिसके आने की तिथि ना हो। ठीक है, जिसके आने की तिथि ना हो। आतिथ्य क्या होता है? आतिथ्य क्या होता है? तो जिसके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि, और जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और अतिथि की सेवा सत्कार करना आतिथ्य कहलाता है। ठीक है, होस्टिंग जो होती है, होस्टिंग जो हम करते हैं, कोई मेहमान आता है और होस्टिंग होती है तो उसे कहते हैं आतिथ्य। आतिथ्य। और आतिथ्य क्या होता है? आतिथ्य होता है जो होस्ट होता है। ठीक है, तो जो होस्ट होता है उसको आतिथ्य कहते हैं। आतिथ्य द्वारा की गई सेवा के लिए भी आतिथ्य शब्द प्रयुक्त होता है। जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो वो आतिथ्य होता है, आतिथ्य। तो इसमें एक खास बात है कि आतिथ्य और आतिथ्य, इन पे दोनों वर्ड में, दोनों शब्दों में ध्यान देना है। मात्रा का फर्क है, वर्तनी का फर्क है। ठीक है, तो वर्तनी देखनी है। जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो आतिथ्य। आतिथ्य यानी कि जो होस्ट है। सपोज हम कहीं मेहमान बन के जाते हैं, फूफी की, बुआ के घर, मामा के घर। तो मामा के घर जैसे जाते हैं तो मामा, फिर हम मेहमान हुए, हम अतिथि हुए, और मामा हमारे आतिथ्य हुए। और जो हम मामा या मामी मिलकर हमारे लिए सेवा सत्कार करेंगी, खाना बनाएंगे, हमें भोजन नाश्ता कराएंगे, तो वो कहलाता है आतिथ्य। होस्टिंग जो वो करेंगे वो आतिथ्य होगी। ठीक है, तो अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य होता है, अतिथि की सेवा करने वाले के लिए क्या होता है? आतिथ्य यानी होस्ट जो होता है आतिथ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो तो अविवेकी, यानी कि उसे विवेक नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और जिसे भले बुरे का ज्ञान हो वो विवेकी होता है। जो कठिनाई से समझ में आए वो दुर्बोध होता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके वो दुर्ज्ञेय होता है। दुर्ज्ञेय, ज्ञ मतलब जानना। ठीक है, ज्ञान, तो जिसका कठिनाई से ज्ञान हो। तो जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो वो अविवेकी, जिसे भले बुरे का ज्ञान हो वो विवेकी, जो जल्दी से समझ में ना आए या कठिनाई से समझ में आए वो दुर्बोध, जिसे सरलता से जाना ना जा सके वो दुर्ज्ञेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले रंग का कमल के लिए क्या शब्द है? तो इंदिवर। नीले रंग के कमल के लिए कौन सा शब्द सही है? तो इंदिवर। तो इंदिवर जो होता है कमल का पर्यायवाची भी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इंदिवर कमल का पर्यायवाची भी होता है। तो नीले रंग के कमल के लिए इंदिवर शब्द सही है। जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहते हैं। आभा जिसकी नीली हो, ठीक है, उसे नीलाभ कहते हैं। सफेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं। जब आप कमल के पर्यायवाची में कराऊंगी आपको तो आप जानेंगे कि ना, कमल के पर्यायवाची में ये शब्द आते हैं, इंदिवर, पुंडरीक। लेकिन यहाँ पे इनकी अलग से विशेषता है कि नीले रंग के कमल को क्या कहते हैं? तो इंदिवर, और सफेद रंग के कमल को कहते हैं पुंडरीक। जिसकी आंखें नीली हो वो नीलाक्ष कहते हैं, क्योंकि अक्ष या अक्षी, अक्ष या अक्षी, अक्ष हुआ या अक्षी हुआ, ये दोनों क्या होते हैं? ये आंख को कहते हैं, आंख को। ठीक है, तो नीला अक्ष, जिसकी आंखें नीली हो यानी कि नीला अक्ष, नीले आंखें।
तो नीलाक्ष कहते हैं। जिसकी आंखें नीली हो उसे क्या कहेंगे? नीलाक्ष, यानी नीला अक्ष। अक्ष मतलब आंखें। और सफेद रंग के कमल को पुंडरीक, नीले रंग के कमल को इंदिवर, और जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत क्या कहलाता है? अद्य प्रसूत। ठीक है। और दत्तक होता है जब हम किसी को गोद लेते हैं जो संतान, वो दत्तक कहलाती है। अंत्यज, निम्न श्रेणी में उत्पन्न होने वाले को अंत्यज कहते हैं। परसु यानी जन्म देना, जन्म देने वाली यानी परसु। ठीक है। तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए शब्द है अद्य प्रसूत। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए दत्तक, जिसने निम्न जाति में जन्म लिया हो अंत्यज, और जन्म देने वाली परसु। जैसे कोई वीर पुत्र को जन्म देती है तो वो क्या कहलाती है? वीर परसु। परसु यानी जन्म देने वाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है तो वो नास्तिक होगा। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है वो नास्तिक है। देखिए फ्रेंड्स, कई बार ये भी दे दिया जाता है कि जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है वो तो नास्तिक है ही, लेकिन भारत में एक संदर्भ में नास्तिक का प्रयोग और होता है कि जो वेदों में विश्वास नहीं करता वो भी नास्तिक कहलाता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आए कि जो वेदों में विश्वास नहीं रखता तो वो क्या कहलाएगा? तो वो भी नास्तिक कहलाएगा। ठीक है। और जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक, पूजा करने वाले को पुजारी, किसी पर श्रद्धा रखने वाले को भक्त कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेद से उत्पन्न होने वाला। देखिए स्वेद यानी पसीना, स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद यानी पसीना, तो पसीने से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? स्वेदज। देखिए जब किसी वर्ड के अंत में जा लगा दिया जाए तो वो उत्पन्न होने को बताता है। ठीक है, वो उत्पन्न होने के संदर्भ को बताता है। जैसे स्वेद में जा लगता है तो यानी कि स्वेद से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न, तो स्वेदज। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे अंडज है, अंड में ठीक है जा लगा यानी कि अंडज, अंडे से उत्पन्न। ठीक, अंडज यानी अंडे से उत्पन्न। पिंडज यानी पिंड से उत्पन्न। ठीक, तो जब किसी वर्ड में जा लगा दिया जाए लास्ट में किसी शब्द में, तो ठीक है जा लगा दिया जाए, जा प्रत्यय, तो आपको ये ध्यान देना है कि वो उससे क्या बता रहा है। जा शब्द जो है किसी शब्द के पीछे लगा हुआ जा शब्द वहां उत्पन्न होने की बात कर रहा है। तो स्वेदज यानी कि स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, पिंड से उत्पन्न होने वाला पिंडज। ठीक है। तो स्वेद अथवा पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, पिंड से उत्पन्न होने वाले के लिए पिंडज। ठीक है। और उभय, दोनों से उत्पन्न होने वाले के लिए उभयज। उभय यानी दोनों से उत्पन्न होने वाले के लिए उभयज। ठीक है, उभयज, उभयज। ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेदज से उत्पन्न होने वाला तो वही है पसीने, ये पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेद यानी पसीना, स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू। ठीक है, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, भूमि से उत्पन्न होने वाला भूमिज। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। वैसे स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए आंसर ये होगा बी। तो निरामिष, नेक्स्ट क्वेश्चन, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? निरामिष शब्द का, तो जो मांस खाता है या जो मांस नहीं खाता है, मांस या और शाक दोनों खाता है, तो इसमें बी होगा जो मांस नहीं खाता है। निर मतलब जब किसी चीज की को मना करना हो तो उसके लिए आगे वर्ड लगा होता है निर। ठीक है। आमिष होता है मांस, आमिष का मांस का पर्यायवाची होता है आमिष। तो निरामिष, निर मतलब मना करना या नहीं, निर मतलब से तात्पर्य होता है नहीं, और आमिष यानी कि मांस नहीं, आमिष मतलब मांस, निर मतलब नहीं, तो निर आमिष यानी कि निरामिष, मांस नहीं। तो जो मांस नहीं खाता, आमिष नहीं खाता, वो क्या कहलाता है? निरामिष। ठीक है। तो इस तरह संधि विच्छेद कर कर भी आप शब्दों के अर्थ को जान सकते हैं। ठीक है। आमिष यानी कि मांस, तो निर यानी नहीं, आमिष मतलब मांस, मांस नहीं, आमिष नहीं, तो निरामिष मांस नहीं खाने वाले के लिए।
और जो मांस खाता है उसके लिए क्या होता है? तो उसके लिए होता है सामिस। तो जो मांस खाता है उसके लिए होता है सामिस। ठीक है, आमिस, आमिस और सा से बना है। सा जब होता है तो यानी कि किसी के साथ बताया जाता है, यानी कि मांस के साथ, तो सामिस। ठीक है, यानी कि जो मांस खाता है वो कहलाता है सामिस। ठीक, निरामिस शब्द जो आमिस मांस नहीं खाता, जो मांस खाता है उसे सामिस कहते हैं। सामिस यानी कि मांस खाने वाला। सा जहां पे लगा हो किसी वर्ड के पहले उपसर्ग की तरह जब वो प्रयोग होता है तो सा शब्द, शा वर्ड, तो सा अक्षर जब प्रयोग होता है तो उसे वो बताता है साथ के बारे में कि हाँ आमिष यानी कि मांस के साथ, आमिष के साथ। तो मांस और शाक दोनों खाने वाले को सर्वाहारी, ठीक, और शाक खाने वाले को शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां खाना मुफ्त में मिलता है तो वो क्या कहलाता है? सदावर्त। सदावर्त। जहां खाना मुफ्त में मिलता है वो सदावर्त। सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव, सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव। सदा रहने वाले को सदाभाव। ठीक है, हमेशा सुखी रहने वाले को सदा सुख कहते हैं। ठीक, हमेशा सुखी रहने वाले को सदा सुख कहते हैं। सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव, और सदा रहने वाले को सदा भाव। ठीक है, जिसका भाव यानी कि भव्यता जो सदा बनी रहे, जो सदा रहे, वो क्या कहलाता है? सदा भाव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय मुश्किल, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, तो बड़ी मुश्किल से भिक्षा कब मिलती है? दुर्भिक्ष के समय। देखिए, अकाल भी मतलब बेसिकली दुर्भिक्ष और अकाल एक ही शब्द, एक ही पर्यायवाची के तौर पर यूज होते हैं, लेकिन अगर इसका एग्जैक्ट अनेक शब्दों का एक शब्द देखा जाए तो वो दुर्भिक्ष ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो दुर्भिक्ष, दुर मतलब कठिनाई से और भिक्षा का लिया गया है भिक्ष, तो दुर्भिक्ष यानी कि कठिनाई से भिक्षा, कठिनाई से भिक्षा। तो इसलिए जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है वो क्या कहलाएगा? दुर्भिक्ष, कठिनाई से भिक्षा। देखिए, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है वो दुर्भिक्ष है, तो उसके लिए एक शब्द है दुर्भिक्ष। जो बिना काल का हो उसके लिए एक शब्द है अकाल। ठीक है, जो बिना काल के आ जाए वो अकाल। बुरे दिन के लिए एक शब्द है दुर्दिन। तो यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं संधि विच्छेद अगर आप करेंगे। दुर मतलब कठिन, और दिन मतलब दिवस को कहते हैं, दिन को कहते हैं, डे को कहते हैं। तो बुरा दिन यानी कि कठिन, कठिन भरा दिन, कठिनाई से भरा दिन। तो ठीक है, तो बुरा दिन कहलाएगा जो कठिन दिन होगा, तो इसलिए दुर्दिन। दुर्दिन यानी कि कठिन दिन। और जिसे वश में करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुर्धर्ष। दुर्धर्ष, धर्ष मतलब होता है वश में करना। ठीक है, वश में करना। तो और दुर मतलब कठिन, जिसे वश में करना कठिन हो, तो उसे क्या कहते हैं? दुर्धर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए शब्दों में कौन सा सही है? तो कुछ नहीं जानता है अज्ञ। अज्ञ, अज्ञानी को हम अज्ञानी किसे कहते हैं? जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञानी कहते हैं। अज्ञानी का ही एक छोटा वर्ड लिया गया है, आधा वर्ड अज्ञ। अज्ञ यानी अज्ञ से बना है, जो कुछ नहीं अज्ञानी। ठीक है, तो जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञानी। विज्ञ होता है जो कुछ जानता है, जो जानता है, जो जानता हो, मतलब कुछ नहीं, मतलब जानता हो, अच्छा खासा जानता हो, तो वो कहलाता है विज्ञ। जानकार को कहते हैं विज्ञ। जिसे थोड़ा बहुत ज्ञान हो उसे अल्पज्ञ, यानी कि अल्प ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता हो वो कहलाता है सर्वज्ञ। ठीक है, तो जो कुछ नहीं जानता हो वो अज्ञ अथवा अज्ञानी, जो जानता हो वो विज्ञ। अज्ञ और विज्ञ विलोम शब्द भी हैं, तो ये भी ध्यान देना है। जो थोड़ा जानता हो वो अल्पज्ञ, सब सही है। इसी प्रकार जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ, सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा?
तो अंतरिक्ष शब्द जो आकाश में विचरण करता हो, ग्रहों का समूह, तो इनमें से दोनों तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो धरती और आकाश के बीच का स्थान, तो ये आंसर सही है, सी। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग धरती और आकाश के बीच के स्थान के लिए होता है। देवों का निवास स्थल देवलोक, देवों का निवास स्थल क्या कहलाता है? देवलोक। ग्रहों के समूह के लिए सौरमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहते हैं। चर मतलब विचरण करना, नभ मतलब आकाश, आकाश का पर्यायवाची है नभ, तो नभ में चरना, नभ में विचरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गणना के अयोग्य हो तो नगण्य, ठीक है, जो गणना, जिसकी गणना ही ना हो सके यानी नगण्य, गणना के योग्य यानी कि नगण्य। तो जो गणना के योग्य हो या जिसकी कोई गिनती ना हो, जो गणना के अयोग्य हो या जिसकी कोई गिनती ना हो वो होता है नगण्य। जिसकी गणना ना की जा सके वो अगण्य, जिसकी संख्या सीमित ना हो वो असंख्य, ठीक है, यानी कि बहुत सारी संख्या है, असंख्य है। जिसकी गणना की जा सके उसे गण्य कहते हैं, ठीक है। मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। तो मर्मज्ञ होता है किसी बात का मर्म जानने वाला। सी इसका आंसर होगा, किसी बात का मर्म या गूढ़ रहस्य जानने वाला। मर्म जो होता है हृदय के अर्थ में भी प्रयोग होता है, मर्म रहस्य के अर्थ में भी प्रयोग होता है। मर्म शब्द कई अर्थों में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मर्म से तात्पर्य है रहस्य, जो किसी बात का मर्म समझे, गूढ़ रहस्य समझे, ठीक है। तो मर्मज्ञ यानी कि मर्म, मर्म यानी रहस्य का ज्ञानी, अज्ञ यानी ज्ञानी, ज्ञा जो लगा है, ज्ञा लगा है ज्ञानी से, ठीक है, ज्ञानी का ज्ञा लगा है, तो ठीक है। तो जो किसी बात का मर्म समझे वो मर्मज्ञ, ठीक है। और सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ, जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ, जो थोड़ा जानता वो अल्पज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आदि व अंत ना हो के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? तो अनादि अंत, यानी कि ना आदि है ना अंत है, अनादि अंत, ना आदि है ना अंत है, ठीक है, अनादि अनंत, अनादि अनंत, ठीक। तो जिसका आदि व अंत ना हो वह अनादि अनंत, ना आदि है ना अंत है, तो अनादि अनंत। और जो आदि से अंत तक को आद्योपांत, आद्योपांत कहते हैं, आदि से अंत तक को आद्योपांत कहा जाता है। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली वो मृत्युंजय, मृत्युजय यानी कि विजय, विजय करना, मृत्युजय और विजय एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, तो मृत्युंजय। जिसका अंत ना हो अनंत कहलाता है, जिसका अंत ना हो वो अनंत कहलाता है, और जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली वो मृत्युंजय कहलाता है, ठीक है। जिसका आदि ना हो तो अनादि, अन आदि, अन और आदि से मिलकर बना है अनादि, ठीक है। आ अन, ये जो किसी वर्ड को नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है तो आ अन किसी शब्द के पहले लगा दिए जाते हैं, तो आदि के पहले लगा है अन, यानी कि जिसका आदि ना हो तो अनादि, जिसका अंत ना हो अनंत, जो नष्ट ना हो सके वो अनश्वर, जो नष्ट हो सके वो नश्वर, जिसकी संख्या सीमित ना हो वो असंख्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदार्य दाता शब्द के लिए वाक्य है। तो ये जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, सब कुछ उदारता से दान दे वो कहलाता है उदार्य दाता। उदार्य यानी कि उदारता, उदार्य यानी कि उदारता से दान करना, ठीक। तो उदार्य दाता के लिए है उदारता से देना चाहता हो, जो उदारता दिखाता है वो क्या कहता है? उदार्य। जो मतलब जिसके पास उदारता होती है, जो उदारता दिखाता है वो क्या कहलाता है? उदार्य। जो उदार ना हो वो अनुदार, ठीक है। जो उदारता दिखाता हो वो उदार्य, जो उदार ना हो वो अनुदार, जो दान करता रहता है वो दानी शब्द होता है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो तो अग्र सोची होगा। अग्र मतलब आगे, सोच मत से लिया गया सोची, तो आगे की बात सोचने वाला अग्र सोची। जिज्ञासा तो जानने की इच्छा होती है, ठीक है।
जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ, जानने की जो इच्छा रखता है वो जिज्ञासु होता है, जो बहुत आगे की बात सोच के काम करता है वो अग्रसोची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मृत्यु के मुख में आने को है तो मरणोन्मुख, ठीक है, ठीक, मरणोन्मुख। देखिए जो मृत्यु के मुख में आने को वो ऑब्वियसली मरणासन होगा, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है? क्योंकि वर्ड से एग्जैक्ट मीनिंग निकालना है हमें। मरणोन्मुख, देखो मरण, मरण से लिया गया है मृत्यु मतलब मरण, और मुख उन्मुख यानी कि मरण की तरफ उन्मुख, ठीक है, तो मरणोन्मुख। तो यहाँ पे दोनों वर्ड जो है, इस दोनों जो शब्द है मृत्यु और मुख, इस एक इकलौते वर्ड में आ रहे हैं, मरणोन्मुख, ठीक है। और जो मरने को है वो मरणासन, ठीक, मरण आसन यानी कि जो मृत्यु सैया पर लेटा हुआ है, मृत्यु पर आसन जिसका लगा है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मरणासन। मृत्यु पर आसन जिसका लगा है यानी कि मरण आसन, मृत्यु पर आसन, तो मरणासन। और मरणोन्मुख जो मृत्यु के मुख में आने को है। मृत जो मर गया उसे मृत कहते हैं। मृत्युंजय जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली वो मृत्युंजय। जो मृत्यु के मुख में आने को मरणोन्मुख है, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली वो मृत्युंजय, मरा हुआ को मृत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य है, तो जो बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य यानी कि स्मरणीय, तो बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य स्मरणीय, जो भूलने योग्य हो वो विस्मरणीय। स्मरणीय के आगे वी लगा देंगे, वी, तो वो कहलाएगा विस्मरणीय यानी कि भूलने योग्य हो। जो विश्वास करने योग्य न हो वो अविश्वसनीय, जो विश्वास करने योग्य हो या जिस पर विश्वास किया जा सके वो विश्वसनीय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्मरण करने योग्य है वो स्मरणीय, जो स्मरण करने योग्य नहीं है वो विस्मरणीय। जो हमारे पास स्मरण स्मरण के लिए जो हमारे पास यादें होती हैं वो कहलाते हैं संस्मरण। जिनको हम लिख देते हैं उन स्मरण को, उन स्मृति को, तो वो कहलाते हैं संस्मरण। तो फ्रेंड्स आज की क्लास ये हमारी यहीं खत्म होती है। आगे की क्लास भी हम ये अभी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमें 300 तक करने थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या अगर और भी हो सकेंगे तो मैं सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो PYQ है वो कवर करूंगी। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है पूरे पूछे गए हैं, ताकि हिंदी का आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आप हिंदी में 55 प्लस स्कोर कर पाए। आप केवल यही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन या जो मैं करा रही हूँ टॉप 300 क्वेश्चन या जो भी मैं करा रही हूँ हिंदी में वो आप एक बार कर लीजिए। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे आरओ में। एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गया है, जल्दी जल्दी रिपीट करके इस वीडियो को बार बार देखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, बाय।